नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 2 जुलाई और आज का हमारा पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। देखो, पहली शिफ्ट में जो पेपर थे, जो जीके के क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो कल मैंने शाम को आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी 9 बजे के आसपास। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी वीडियो में से हैं। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है 2023 तक भारत ने कितने सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है? तो 2023 तक भारत कुल 9 सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है। अगर हम बात करें सैफ चैंपियनशिप की, तो सैफ चैंपियनशिप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। क्या होता है? एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमों को एक मंच पर लाता है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ द्वारा आयोजित एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के तहत 5 उपसंघों में से एक है। ठीक है, अगर हम बात करें सैफ की, देखो आज आपसे पूछा गया है कि सैफ चैंपियनशिप भारत कितनी बार जीता है। कल आपको पूछ सकता है आपसे गठन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 1997 में। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था। वर्तमान में सैफ का सचिवालय कहाँ पे है? मुख्यालय है बांग्लादेश, ढाका टका। ठीक है, टका इसकी क्या है? करेंसी है। बांग्लादेश स्टेट वो है, कंट्री है, और ढाका इसकी कैपिटल है। भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता था, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था। वंदे मातरम और जनगणमन, जो वंदे मातरम है, जो जनगणमन है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि आपका जनगणमन राष्ट्रीय गान है। पहला जो है आपका वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और राष्ट्रगान सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देख लीजिए 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार, के आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? देखो, आज तक क्वेश्चन पूछा जाता था कि लिटरेसी रेट किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। अब की बार इसने पूछा है कि पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है? वो आपका आ जाएगा राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर जो है वो 66.11, पुरुष में 79.19 और महिला में 52.12 है। अगर हम बात करें देश के साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की, तो ओवरऑल कितना है? 74.04 है, जिसमें पुरुषों का 82.14 और महिलाओं का है 65.46। इसका भी आप अंतर याद करके जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर, ओवरऑल लिटरेसी रेट है 74.04 और गैप कितना है? 16.68। ठीक है, भारतीय राज्यों में केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, प्रतिशत है, और फिर मिजोरम में है। एक क्वेश्चन और मेनली पूछा जाता है कि मिजोरम से नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मोस्ट लिटरेट मतलब साक्षर वाला डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा शेरचिप। कौन सा हो जाएगा? शेरचिप। और ये कहाँ पे है? ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। किसकी है? बिहार की है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सितार और बांसुरी से संबंधित कौन है? मिलान करना था। तो सितार से हैं आपके पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धितो मुखर्जी और अनुष्का शंकर, और बांसुरी से हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, इनका आपने मैच करना था। उसके बाद आता है, पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल वाष्प के रूप में एक पौधों में पानी का नुकसान है बिंदुसाव। कुछ संवहनी पौधों के पत्ती मार्जिन पर हाइड्रेट छोटे छिद्र से पानी की बूंदों के रूप में भी पानी का नुकसान होता है। ये भाप की बात की गई है, ये अनुवादन की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? देखो, इसको कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था हमारी वीडियो में। अगर हम बात करें अपराधों के लिए सजा से संबंध का संरक्षण है आपका आर्टिकल 20 से संबंधित। भारतीय का जो संविधान है अनुच्छेद 20, एक तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 आता है आपका पार्ट 3 के अंतर्गत। ठीक है, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है? सॉरी, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में क्या आता है आपका? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। क्या आते हैं भाग 3 में? भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये आपको मेनली याद रखना था। ये कल की शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये आज पूछ लिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 की, एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या वो विदेशी हो,
को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है, ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर हम बात करें हमारे मूल अधिकारों से संबंधित, देखो आर्टिकल कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। 12-13 आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाता है 14 के बाद 35 के बीच में। अगर हम बात करें 14 की तो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार। अगर हम बात करें 15 की तो 15 होता है आपका प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है आपका धर्म है, आपका मूल वंश है, लिंग है, जन्म है, स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। 16 कहता है भाई आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको लोक नियोजन के विशेष में अवसर की समाप्ता। 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। उसके बाद 19 आ जाता है हमारा किससे, 19 आ जाता है हमारा फ्रीडम से रिलेटेड, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 19 में आता है। 19A कहता है इसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 अधिकारों की सुरक्षा दी जाती है, आपको बोलने की, वाक या अभिव्यक्ति की, सम्मेलन करने की, संघ करने की, संरचना की, निवास की और वृत्ति, ये आपका अनुच्छेद 19 में आता है। उसके बाद ये सारे बताए गए हैं। 21 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। 21 है आपका लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A क्या कहता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, उसमें कहा गया है 6 से साल लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरेज से संरक्षण, ठीक है। ये आपको शाम को एक पूरी वीडियो लेके आएंगे, पूरे जितने भी चारों शिफ्ट की उसमें अच्छे से बता दिया जाएगा। अभी मेन देख लीजिए, जिसका अब दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट में पेपर है वो मेन देख लीजिए एक बार। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1896 में एथेंस में आयोजित प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में 9 मूल ओलंपिक खेलों में से एक था तथा 1924 तक जारी रहा। 1988 में सियोल में आयोजित ओलंपिक खेलों में इसे पूर्ण पदक खेल के रूप में पुनः शामिल किया गया था। टेबल टेनिस की बात करें 1988 ओलंपिक की शुरुआत। अगला क्वेश्चन था गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये आपके आसाम के राज्यपाल हैं। आसाम का एक डांस भी पूछा जाता है बार बार, सत्रिया, कौन सा है, सत्रिया क्लासिकल डांस है, कल पूछा गया था। इसको 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसमें क्लासिकल डांसेस में ऐड किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था पीसी महालनोबिस। अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान का था। इसका कार्यकाल क्या था, कार्यकाल देखते हैं 1900। देखो इसने बोला है, इसने पीसी महालनोबिस के बारे में 3 वो पूछे थे। उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ। विज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1968 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की और भारतीय 19 जून ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र कर के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके एंटोनियो ग्यूटेरेस, संयुक्त राष्ट्र कर के वर्तमान सचिव हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। कहाँ पे हुई थी, वर्तमान में इसके शामिल सदस्यों की संख्या 193 है, ठीक है। उसके बाद आता है बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है, तो देखो दूसरे खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को अपना छोर बदलना होता है। अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंचता है तब गेम के आरंभ में और फिर जब अग्रणी जोड़ी को स्कोर 11 अंक प्राप्त हो जाता है तो उन्हें 2 बार अपने छोर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन आया था हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में है, ठीक है। कहाँ पे है, नेल्लूर जिले में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये हमने देख लिया नेल्लूर जिला। उसके बाद कुछ मुख्य बांध देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। कल्याणी बांध, स्वर्णमुख नदी, कंडालेरू बांध, कोंडेलरूरो और ये श्रीचलम बांध कृष्णा नदी, सोमाशिला पन्ना नदी, वेलुंगू पंपानी नदी और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रवि, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश का। और एक आपके आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक भी है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी कल मैंने अच्छे से बताया था, बल्कि कल नहीं अपनी हर वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से बताता हूँ कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था। सबसे पहले तो अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये था श्रीरंग III। इसकी स्थापना हुई थी 1336 में 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, 2 भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो कैपिटल थी वो आपकी हम्पी है और हम्पी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और इस हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं
पहला कौन था इसका संस्थापक देख लीजिए। 1336 मैंने बताया, हरिहर और बुक्का। देव राय द्वितीय संगम वंश का महत्वपूर्ण शासक था। आखिरी हमने ऊपर बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, नवरोज उत्सव किससे जुड़ा हुआ है? तो पारसी नववर्ष से जुड़ा हुआ है। पारसी नववर्ष, जिससे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा कुछ एडिशनल है, गुद्दी पड़वा उग्यादी, ये आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के लिए दक्कन क्षेत्र में लागू द्वारा मनाया जाता है, लोगों द्वारा। जो चेंटी चंड है वो सिद्धि नव वर्ष की चेंटी चंड के रूप में मनाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया था, अगर नहीं यकीन होता तो कल की वीडियो जाके देखिए। सर्वोच्च न्यायालय डैश प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है? तो 5 प्रकार की करता है। सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 रिट जारी करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार रिट हैं और 226 में आपका हो जाएगा हाई कोर्ट का। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन है, बाकी शाम को पूरा डिटेल एनालिसिस करवाएंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।